अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट अ फ्रेग्रेंस कॉल्ड लालीक अंक्रे नोवार स्पोर्ट्स। ये एक बॉटल है और मैंने इसका जो लालीक अंक्रे नोवार है उसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू अपलोड कर दिया होगा, उम्मीद है। और अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि उसके हवाले इसके अंदर होंगे वीडियो में मौजूद। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो ये लालीक ब्रांड के बारे में और ओवरऑल मैंने बात उसमें कर ली थी पिछली वीडियो में, तो आप वो जाके देख लें अगर आपने वो नहीं देखी हुई। तो ये काफ़ी मशहूर ब्रांड है और ये मेड इन फ्रांस फ्रेग्रेंस है। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग मेड इन फ्रांस के नाम पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेची जा रहे हैं। जो पाकिस्तान में जो है ना, जो बुर्जी के हाथी के नीचे जो है चीज़ें बन रही हैं ना, वो भी मेड इन फ्रांस है। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को मेड इन फ्रांस कह के लोग सेल कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। और बाकी मैंने इसके बारे में ये बात करनी थी कि मैंने अंक्रे नोवार सिंपल इस्तेमाल की हुई थी, तो मुझे एक बंदे ने रिकमेंडेशन दी। उसने कहा कि उसका नाम है अली, अगर वो सब्सक्राइबर हैं शायद वीडियो देख रहे हो, तो उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन दी थी कि अंक्रे नोवार स्पोर्ट्स जो है ना वो आप ट्राई करें। तो वो मेरे दिमाग में था, उसने कहा यार वो आपको सही मज़ा कराएगी, वो बार बार उन्होंने कहा। फिर मैंने एक दिन नज़र आई, मैंने कहा चलो यार मौका आ गया, बाय करते हैं। और मुझे यानी कि उसको कन्फ्यूजन थी कि एग्जैक्टली है क्या चीज़, क्योंकि अंक्रे नोवार के मैं उससे डीएनए से वाकिफ़ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था स्पोर्ट्स में उन्होंने क्या ऐड किया होगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट डार्क फ्रेग्रेंस है और ये उसमें स्पोर्ट्स डाल दिया इन्होंने। तो स्पोर्ट्स डालने से उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं जिससे उसको फ्रेश कैटेगरी में लेके गए हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। और इसको जो स्पोर्ट्स है ना, ये मेरा ख्याल से इन्होंने एक गलत चीज़ बीच में ऐड की है। इनको ये नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ऐड करके भी ना ये फ्रेग्रेंस इस तरह की नहीं है। इसको एग्जैक्टली हम लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी का कहें या फ्रेश कैटेगरी का कहें, ये उस तरीके से फ्रेश नहीं है। और जो है ना, जिस तरह अंक्रे नोवार डार्क किस्म की फ्रेग्रेंस है, वुडी फ्रेग्रेंस है, ये उस तरह की वुडी नहीं है, दरमियान में है। और इसके नोट्स में बताया तो आपको ग्रेप फ्रूट है, बर्गमाउंट है, नटमैग है इसके स्टार्ट में। मिडल में आता है साइप्रस, वाटरी नोट्स, लेवेंडर। बेस में आता है बर्बन वेटिवर, हैतान वेटिवर, कश्मीर वुड एंड मस्क। तो इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, साइप्रस हो गया, कश्मीर वुड हो गया और मस्क, ये सिमिलर है अंक्रे नोवार के साथ। लेकिन इसमें डिफरेंस जो आ रहा है ना, वो आ रहा है कि इसमें सिट्रस आ गए हैं दो किस्म के। इसमें एक्वाटिक नोट्स, वाटरी नोट्स वो ऐड हो गए हैं और इसमें वेटिवर थोड़ा ज़्यादा है। तो ये चीज़ इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके एक फ्रेश स्प्रे मार के देख लेते हैं। यहाँ मैंने हर वक्त ही कुछ ना कुछ लगाया होता है और आजकल टेस्टिंग चल रही है अपने ब्रांड की, उसके चक्कर में लगे हुए। इंशाल्लाह जल्दी ही आ जाएगा, उसके लिए फॉलो रखें। स्प्रे है ना इसका बहुत ही ज़्यादा डाटा है, यानी कि ये आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लग गई है। इतना हैवी स्प्रे है जो कि समझ से बाहर है, इतना हैवी क्यों है पता नहीं, क्या साइंस है इसके पीछे। हर दफ़ा ना मुझे ऐसा महसूस होता है, और कभी कभी ना अरसे बाद लगाता हूँ तो वो 2-3 स्प्रे में नहीं आती और फिर उसके बाद आती है, और फिर आती है तो फिर छा जाती है। ये जो है ना, मैंने एटोमाइज़र उतारा था इसका, अब वो वापस नहीं लग रहा। उसको लगाने का तरीका भी ये होता है कि इसको ऊपर रख के आपने अंदर करना होता है, फिर लग जाता है, लग गया। और फिर ढक्कन बंद होगा, वरना ढक्कन बंद ही नहीं होगा। ये बात क्या स्नग फिट कैप है यार। बॉटल के अगर नंबर दिए जाएँ तो बॉटल के इसके नंबर पूरे हैं। बॉक्स इसका बड़ा प्यारा था, मुझे बॉक्स इसका बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो है ना, वो तो बर्गमाउंट मुझे फील हो रहा है और साथ में ना जेस्टी किस्म का लेमन का नोट है। इसमें इन्होंने पता नहीं मेंशन क्या किया हुआ था, इन्होंने ग्रेप फ्रूट मेंशन किया हुआ है। ग्रेप फ्रूट से भी मिलती हुई फीलिंग है, बर्गमाउंट, ग्रेप फ्रूट, लेमन, इस तरह का एक स्टार्टिंग में है नोट। और उसके बाद जो है इसके अंदर वाटरी नोट्स और लेवेंडर जो है वो शुरू में भी फील हो रहा होता है। और एंड में इसका वेटिवर मैंने बहुत दफ़ा यूज़ की हुई है, आउटडोर में भी यूज़ की हुई है, मैंने सर्दियों में भी यूज़ की है, गर्मियों में भी यूज़ की है। पूरा साल से ऊपर मैंने इस परफ्यूम को रगड़ लिया है, उसके बाद इसका मैं रिव्यू डाल रहा हूँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है एक दिन हुआ तो परफ्यूम का वो रिव्यू डाल देते हैं, पहली बार इस्तेमाल किया और उसका फुल रिव्यू अपलोड कर दिया। वो बाद में 4 दिन बाद फिर अपडेट भी आती है, दोबारा अपडेट आती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप फ़ौरन जो है ना एक चीज़ का कंक्लूजन ड्राइव नहीं कर सकते, ये तो सीधी सी बात है। तो इसको टाइम लगता है थोड़ा बहुत, तो ये मेरे ख्याल से इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अच्छा, इसकी अगर हम लास्टिंग प्रोजेक्शन की बात करें तो इसकी प्रोजेक्शन अच्छी है, लास्टिंग हल्की है। ये तकरीबन ना 4-5 घंटे में उड़ जाती है, लेकिन एक ठंडे ठंडे झोंके ना इसके मुसलसल आते रहते हैं। ये इसका एक अजीब सा सीन है और वो बड़े ही मज़े की, यानी कि गीली मिट्टी की सी खुशबू साथ में, यानी कि खस वाली खुशबू होती है वो भी गीली मिट्टी से मिलती भी होती है, वेटिवर की जो खुशबू होती है। तो उस तरह की जो है ना एक ठंडी सी मीठी सी बहुत लाइट सी एक फ्रेग्रेंस आती रहती है। तो वो इसका मैंने नोट किया कि जितनी देर भी लास्ट करती है उतनी देर ये प्रोजेक्ट करती है। और फ्रेश कैटेगरी के अंदर इसको हम फुल फ्रेश कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे, लेकिन ये कुछ दरमियान में कहीं फॉल करती है।
इसकी सिमिलरिटीज़ की बात करें कि सिमिलरिटी किसके साथ है, तो इसमें इन्होंने तरह दे हर्मेस को भी मेंशन किया हुआ है, इन्होंने अंक्रे नोवार को भी मेंशन किया हुआ है, उसके बाद गर्लेन का जो वेटिवर आता है उसको भी मेंशन किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने मेंशन किया हुआ है ग्रीन वुड बाय DS क्वार्ड, और इन्होंने एक और मेंशन किया हुआ है, वो मेंशन किया हुआ है ग्रे वेटिवर टॉम फोर्ड का। ठीक है, तो हर चीज़ जो है ना इसमें परफ्यूम वेटिवर वाली मेंशन की हुई है, क्योंकि उसमें मेन चीज़ वेटिवर है। इवन मॉलिक्यूल 3 मेंशन किया हुआ है जो कि वेटिवर ही है। उसके बाद ब्लैक टच मेंशन किया हुआ है। एक और चीज़ जो मुझे इसमें थोड़ा सा हैरानकुन लगी कि यानी कि वो उन बाकी परफ्यूमों का उसके साथ कनेक्शन नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें तरह दे हर्मेस की और इसी मियाकी ल्यू देसी की, तो ल्यू देसी के साथ उसको मैच नहीं करते लोग, लेकिन इसके साथ इन्होंने उसको मैच किया क्योंकि जो इनके सिट्रसेस है ना वो सिमिलर है। वो चीज़ मैंने नोट की है क्योंकि मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। तो उसके भी स्टार नंबर का माउंट है। उसके बाद और कोई चीज़ भी शायद कॉमन हो क्योंकि उसमें साइप्रस भी है, ग्रीन नोट्स में साइप्रस है ल्यू देसी में, और बेस के अंदर कोई सिमिलरिटी वो उसमें भी वेटिवर है। तो 3 चीज़ें टॉप में 2 चीज़ें और बेस में 2 चीज़ें मजीद मस्क भी। ये चीज़ सिमिलर है जिसकी वजह से सेंट प्रोफाइल हल्की सी इसी मियाकी वाले से मिलती है, लेकिन ऐसी नहीं है कि आप कहेंगे यार कोई पहचान लेके, मतलब इनको कंफ्यूज नहीं कर सकते आप, इतना डिफरेंस है इन दोनों में। और मुझे पर्सनली वो ल्यू देसी इसी मियाकी बहुत अच्छी लगती है और मैंने उसका भी डीकन रखा था, मैंने बहुत अर्से इस्तेमाल किया, इवन अभी भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है मेरे पास। उसको मैं अपना जो ऑयल क्रिएट कर रहा हूँ अपने उनके साथ कंपेयर करके देख रहा हूँ कि जनाब कौन सी चीज़ कैसी है, वो बताऊँगा आपको, अपडेट दूंगा। बाकी ये है कि यानी कि वो उसको भी इसकी सिमिलरिटीज में मेंशन किया हुआ है। फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। कुछ लोग रिकमेंडेशन का पूछते हैं, प्राइसेस तो ज़्यादा हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान में अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है ना उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए जस्टिफाइबल है कि वो 8-10 हज़ार रुपये आप उसके लिए लगा रहे हैं। लेकिन जब खुद बाय करते हैं तो अक्सर लोग मैंने नोट किया कि वो कंजूसी मारते हैं। वो कहते हैं यार हमें अगर उससे 10% कम मतलब परफॉर्मेंस वाली या फिर सेंट प्रोफाइल वाइज थोड़ी सी गंदी चीज़ मिल जाती है, लेकिन वो प्राइस में 300% कम है, सादा 2,000 रुपये की 3,000 रुपये की, तो हम क्यों इतने पैसे खर्च करें। तो वो उनका फिर अपना ओपिनियन है। ओरिजिनल होती है, फेक होती है, उसका एक डिफरेंस ऐसी बात होता है। तो लेकिन खुद लगाने के लिए मेरा ख्याल से कि ये पैसे बचाने चाहिए। पाकिस्तान में जो आपकी एवरेज इनकम है वो बहुत कम है बाहर के मुकाबले में। जो जिस जगह पे इसको बजट में मेंशन किया होता है लोगों ने, वो जगहों पे उनसे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका वगैरह में कोई रिव्यू बना के कह देता है कि यार ये जो है ना एक बहुत अच्छी बजट फ्रेगरेंस है, तो हम लोग उस हिसाब से इसको बजट कंसिडर नहीं कर सकते। हमारे लिए तो ये बहुत महंगी फ्रेगरेंस है, काफ़ी लोगों के लिए बहुत महंगी फ्रेगरेंस होगी। एक और परफ्यूम से भी इसकी सिमिलरिटी आ रही है, वो है बेंटली का। इसका मैंने मेंशन किया था नाम, जो मेरा फतान वाला रिव्यू है ना उसमें मेंशन किया हुआ है, वो सामने पड़ा हुआ है। वो काफ़ी तरह देर से मिलता हुआ है, तो उससे भी इसमें सिमिलरिटी मुझे महसूस हो रही है। लेकिन ये फिर भी ना यूनिक है, इसको एग्जैक्ट किसी से मैच नहीं कर सकता। मैं गौर से सुनता हूँ तो मुझे इसके अंदर हल्का सा तरह देर भी फील होता है, और मैं बहुत गौर से सुनता हूँ तो मुझे इसमें अंक्रे नोवार भी फील होता है। लेकिन इनका मतलब एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है। मेरे से किसी ने डीकन मांगा था तो उसको मैंने 2 ml दिया था, उसको मैंने कहा था और नहीं मैं दे सकता क्योंकि बॉटल कुछ ज़्यादा रह नहीं गई। और जूस कलर इतना कोई प्यारा जूस कलर है यार, ये कोई इसको जस्टिस जो है ना करना मुश्किल है। कैमरे में शायद आपको अंदाज़ा ना हो इसका, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जूस कलर है। और इसका ढीकन भरा तो मैंने दिल ही नहीं किया कि और जो है ना किसी को सेल करूँ। कैप बहुत खूबसूरत है, ये देखें ना इसके ऊपर लालीक लिखा हुआ है, ये गौर से देखेंगे आपको नजर आएगा इसमें लालीक मेंशन हुआ है, तो अच्छी चीज़ है। इसकी अब वेदर की बात करें तो ये सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों निकालती है। अगर जेंडर की बात करें तो ये यूनिसेक्स है, मेरे हिसाब से ये यूनिसेक्स है। और इसके अलावा अगर आप बात करें एज की तो ये एज वाइज खुली छूट है, जो मर्जी एज वाला लगा सकता है इसको, बेहतरीन है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। टॉक टू इन द नेक्स्ट वन।